कोरोना काल के लॉकडाउन में बंद की मार झेलने वाले छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर्स बस सेवा शुरू करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून महीने के मासिक कर में ऑपरेटर्स को छूट दी है। इससे पहले राज्य सरकार बस संचालकों को अप्रैल और मई के मासिक कर में छूट दे चुकी है। अब इसके बाद बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून महीने का मासिक कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में बस के संचालन पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। पेच कहां पर फंसा हुआ है और कब तक उम्मीद की जा रही है कि बसों का संचालन शुरू हो पाएगा? देखिए, सरकार के सामने बस मालिकों ने 3 शर्तें रखी थी। एक तो टैक्स में छूट, जो जून माह की भी टैक्स में छूट दी जाए, साथ ही साथ किराया बढ़ोतरी को लेकर, और एक जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन में इनके पास कुछ जो सॉफ्टवेयर उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं उसको दूर करने को लेकर। तो ये 3 मांगे रखी थी, लेकिन जिसमें से फिलहाल अभी एक ही मांग पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति जताई है, जिसमें टैक्स की माफ़ी की बात उन्होंने स्वीकार की और जून माह का टैक्स माफ़ कर दिया है। कल भी हमने जो यदि बात करें बस ऑपरेटर्स हैं, धर्मशरण जी, उनसे बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि तैयारी उनकी पूरी है, लेकिन जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, खासकर टेक्निकल सपोर्ट जो दिक्कत है सॉफ्टवेयर में, उस पर क्लियर नहीं होगा तो वो स्थिति कुछ क्लियर नहीं हो सकती। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सैयद अनवर अली जी, वो बैठे साथ में। अनवर जी, सरकार की तरफ से एक पहल की गई, टैक्स आपको माफ़ कर दिया गया, बड़ा जो एक आप लोग की मांग थी, उसके बावजूद ऐसी उम्मीद थी कि आज से शुरू हो जाएगी उसके, लेकिन बसें शुरू नहीं हो पाई। तो क्या स्थिति है, कब तक शुरू हो पाएंगी बस सेवाएं? सरकार से हमने 3 मांगे रखी थी और जो तीनों मांगे हैं वो हम पारी जायज़ हैं। एक तो था हमारा 6 महीने का टैक्स की माफ़ी के लिए, दूसरा था किराया वृद्धि के लिए। आज डीजल का रेट आसमान छू रहा है और हमारी गाड़ियों के जो खर्चे हैं वो डीजल के ही खर्चे में पूरे हो जाएंगे। हमारे डीजल के खर्चे ही नहीं निकल सकते। ऐसी स्थिति में हम गाड़ियों को चला नहीं सकते। और दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि नॉन यूज में गाड़ी रखने के लिए 30 तारीख लास्ट डेट रहती है हमेशा मंथ की, कोई भी चीज़ कि गाड़ी को नॉन यूज में करने के लिए। नॉन यूज में अगर हमारी गाड़ियाँ अब तो हो नहीं सकती, 1 तारीख लग गया तो हम 100% जो 12,000 बसें हम कैसे संचालन कर सकते हैं? तो अगर ये चीज़ को 30 तारीख को पहले कर दिया होता तो हम गाड़ियों को अपने नॉन यूज में कम से कम 10,000 गाड़ियाँ खड़ी कर देते, तो 2,000 गाड़ियों का संचालन भी कर सकते थे। बट सबसे बड़ा समस्या है अभी वर्तमान में हमारे साथ किराया वृद्धि का। किराया वृद्धि में अगर लगभग 600 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो उसमें 18,000 रुपये डीजल के खर्चे हैं और पैसेंजर हमें 18,000 के 600 किलोमीटर में आने जाने में नहीं मिलना, लगभग 10,000 में समाप्त हो जाना है। ऐसी स्थिति में हम गाड़ियों का संचालन कैसे कर सकते हैं? हम चाह के भी मजबूर है, हम गाड़ियों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये साफ बता रहे हैं कि किराया बढ़ोतरी एक प्रमुख मांग है, जिसको जब तक पूरी नहीं होती ये इनके लिए बस का संचालन करना संभव नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर में भी टेक्निकल इश्यूज की बात कही है कि दोनों मांगों पर जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती है नहीं चला पाएंगे बसें, क्योंकि हमने देखा है देखना होगा, क्योंकि संचालकों की अपनी मांगे हैं और अब देखना होगा कि इस बीच क्या कुछ बीच का रास्ता निकल पाता है और छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन शुरू हो पाता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।